ये जो वीडियो है इसमें हम लोग भारत के प्रमुख समिति और आयोग को देखेंगे। बीपीएससी 17वीं स्पेशल सीरीज चला रहे हैं हम लोग और इसमें हमारे सिलेबस के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फैक्ट्स को याद करने और टॉपिक्स को समझने का प्रयास रहेगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग भारत की प्रमुख समिति और आयोग को पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है नरसिंघम समिति, ये किससे संबंधित थी? तो नरसिंघम समिति का संबंध यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीमा, बैंकिंग, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। किस सुधार से था? तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से था नरसिंघम समिति का संबंध। अगला प्रश्न है किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है हिल्टन यंग आयोग जो कि 1926 में लाई गई थी। सेकंड ऑप्शन है साइमन आयोग 1928, चिलैया समिति 1991 या केलकर समिति 2002। तो इसमें हम लोग को सही ऑप्शन बताना है किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो यह हिल्टन यंग आयोग 1926 की सिफारिश पर हुई थी। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति ये किस चीज से संबंधित है? कृषि क्षेत्र में सुधार, विदेशी व्यापार, बीमा विनियमन और ग्रामीण और लघु उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण और लघु उद्योग से जुड़ा हुआ है। करवे समिति ग्रामीण और लघु उद्योग से संबंधित है। वर्ष 1955 में ये लाया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? होमी सेठना, नरेश चंद्र, धर्मवीरा या शिवरमन समिति। तो सही उत्तर हो जाएगा शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबा को अगर हम लोग बाबा समझ लें, नाबा को बाबा बना लें तो शिव जी को जनरली लोग बाबा कह के बुलाते हैं, तो शिवरमन समिति हो गया। कर सुधार के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो देखिए टैक्स कर जो है ना, ये सब लोग नहीं लोग बोलते हैं कि ये तो चलता फिरता टैक्स देता है। चिलैया समिति चलते फिरते टैक्स पे करता है, या लोग टैक्स पे करते हैं इसलिए हम लोग रोड पे चलते हैं। तो कर सुधार से जुड़ा हुआ है चिलैया समिति, लाया गया था 1991 में। अगला है केलकर समिति। देखो केलकर समिति का संबंध जो है वो कर संरचना में सुधार से है। रेखी समिति, रेखी समिति का संबंध किससे था? अगला है अप्रत्यक्ष कर, बीमा कर, गरीबी या बैंकिंग सुधार। तो देखो रेखी को अगर हम लोग एक रेखा मान लें तो एक रेखा है जो कि इनडायरेक्टली टैक्स पे करती है। रेखी समिति का जो है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंध है। बेसल समिति किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो बेसल समिति है ये बैंकिंग पर्यवेक्षण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 9, गरीबी आकलन से संबंधित समिति कौन सी है? लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति तो गरीबी आकलन से है ही, रंगराजन और लकड़वाला समिति भी गरीबी आकलन से जुड़ी हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या एस राधाकृष्णन। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो देखो सरकार जो होता है वो कहाँ होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के संबंध के साथ। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद रहेगा। सरकारिया आयोग जो है वो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है।
इन दोनों के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है सरकारी आयोग। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग जो 1964 से 66 का था, ये किस क्षेत्र से संबंधित था? मीन्स कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य या बाजार? तो शिक्षा से है। ठीक है, कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। पढ़ लिख के लोग शिक्षित होते हैं तो उन्हें कोठी, बंगला रहने के लिए मिलता है। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। महालनोबिस समिति ये किस चीज से जुड़ी हुई है? कर सुधार, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक सुधार या कृषि सुधार? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय से। महालनोबिस मॉडल था, पंचवर्षीय योजना में इम्प्लीमेंट हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग ये किस वर्ष आया था? पीपीएससी स्पेशल सीरीज में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी टॉपिक को कवर किया है और अभी एग्ज़ाम तक जितने भी और हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हुआ हो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। और एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से फ्री मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? धर आयोग, जेबीपी या फजल अली? तो ये तीनों समिति जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में मिलती है। ये किस चीज़ से संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति बनी थी 1976 में और इसका संबंध किस चीज़ से है? तो ऑप्शन में है ए मौलिक अधिकार, बी आपातकाल, सी नागरिकता, डी मौलिक कर्तव्य। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, 1976 में आया था। नेक्स्ट आर.एन. मल्होत्रा समिति, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो देखिए ये भी याद रखना बहुत आसान है। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र के साथ है। आप इसको याद कैसे करेंगे? बीमार लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, बीमार, बीमा और आर याद रहेगा। आर.एन. मल्होत्रा बीमा से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज समिति से जुड़ी हुई है? तो ये सारे बलवंत राय मेहता समिति जो कि अभी हमारे जो पंचायती राज समिति है वो इन्हीं की सिफारिश पर आधारित है। इसके अलावा अशोक मेहता समिति और जीवी के राव समिति ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 21। कौन सी समिति पंचायत राज से जुड़ी हुई है? एल.एम. सिंघवी, पी.के. थुंगन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। पंचायत राज समिति से थुंगन और एल.एम. सिंघवी समिति दोनों जुड़ी हुई है। विजय केलकर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था? विजय केलकर समिति, एक तो हो गया एयर इंडिया का निजीकरण, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है चीनी मिलों की स्थिति, तीसरा है भारत में गरीबी और चौथा है सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल। तो ये जो विजय केलकर समिति है इसका गठन हुआ है किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए? तो सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल पीपीपी का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सही उत्तर होगा वस्तु एवं सेवा कर का सिफारिश विजय केलकर समिति ने किया था। किसकी सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई थी? तो सेबी को जो वैधानिक मान्यता दी गई थी इसमें नरसिंघम चक्रवर्ती आयोग, चिलिया या फिर तेंदुलकर समिति? सही उत्तर हो जाएगा सेबी को जो वैधानिक मान्यता दी गई थी इसकी सिफारिश नरसिंघम समिति ने की थी।
और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25, वर्ष 1962 संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए की गई थी? तो संथानम समिति की जो स्थापना हुई थी वो सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए थी। ऑप्शन है दहेज, एड्स, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिक दंगे। सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं आयोग और समितियों से जुड़े हुए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पूरे दिन मिलेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।